गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स का पार्ट नंबर 2। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर 7 क्वेश्चंस करे थे, इस पार्ट के अंदर हम नेक्स्ट 8 करेंगे। ये क्वेश्चंस ज़्यादातर लॉन्ग आंसर बेस्ड है जो हमारे 4 to 5 मार्क्स के अंदर आते हैं, तो इन पे अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा है because we have already done 7. Question number 8 है, in the given figure AD is the bisector of angle BAC, prove that AB is greater than BD। ठीक है, चलो पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, फिगर गिवन है ABC, इसके अंदर गिवन है ये 1 2 और 3। अब हमें क्या गिवन है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, मतलब ये गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है, प्रूव दैट AB इज ग्रेटर देन BD, और हमें ये प्रूव करना है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अभी हम कैसे करेंगे, ठीक है चलो करके देखते हैं। ठीक है, अब पहली बात तो मुझे ये बताओ, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है ना, तो अगर मैं इसको भी एंगल 1 लिख लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और चलो इसको एंगल 2 ही रखते हैं। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ पता है, एंगल 2 प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल 3। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एंगल 3 है ना। क्या इससे मैं एक चीज ये लिख सकता, अरे मैंने रूट लिख, क्या इससे मैं एक चीज तो डिड्यूस कर सकता हूँ ना कि एंगल 2 एंगल 3 से छोटा है, मतलब एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2। इतना तो कर सकता हूँ क्योंकि कुछ ऐड करके वो बन रहा है, तो ये वाली चीज हो जाएगी। अगर एंगल 2 एंगल 3 से छोटा है तो एंगल 1 भी एंगल 3 से छोटा हो जाएगा। Similarly, angle 1 will be smaller than angle 3। ठीक है, अब let's focus triangle ABD। Smaller the angle, smaller the side, smaller the opposite side। तो angle 1 की ऑपोजिट कौन सी है, BD, और angle 3 की ऑपोजिट कौन सी है, AB। Hence ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, इजी पीजी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी क्वेश्चन मैथ्स में अगर आपको समझ नहीं आता है तो उसको समझने का या उसको सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल फंडा है, उसका सॉल्यूशन 2-3 बार देखो। उसका सॉल्यूशन 2-3 बार देखोगे तो वो खुद समझ आ जाएगा कि क्या है वो। तो अगर कभी कोई क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ ना समझ आए तो उसे रिपीट करके 2-3 बार देखो, खुद समझ आए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको ना आपका दिमाग किसी और थ्योरम पर या किसी और टॉपिक पर अटका होता है, वो दूसरी चीज़ को ग्रास्प भी नहीं कर पाता। तो जब तक आप 2-3 बार नहीं देखोगे ना तो वो पिछले वाला हिस्सा हटेगा 2-3 बार में, और चौथी बार में जाके आपको वो चीज़ आ जाएगी जो वो क्वेश्चन में करनी थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कहता है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए। मैं तो एक फ्लेवर बनाता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल सा है, मुश्किल तो क्या ही है पर लंबा क्वेश्चन है बहुत, थोड़ी सी फिजिक्स भी लगेगी इसमें, फिजिक्स लगेगी। ओ डर गए। ठीक है, जिन को फिजिक्स से डर लगता है या जिन को फिजिक्स से बहुत अच्छा सा प्यार है, बहुत पसंद है, उनको ये आई और आर देख के समझ आएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये एरोज भी दिख रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए। यहाँ एक इमेज थी
बिफोर अ प्लेन मिरर LM seen at the point B by an observer as D is shown in the figure. Prove that the image is as far behind the image as the object is in front of the mirror. तो बेसिकली हम ये मिरर है, इसने हमें बेसिकली, अगर मैं इस O ले लेता हूँ मान लो, इसने हमसे बस ये प्रूव करने को कहा है कि ये वाली जो है, मतलब बेसिकली ये इमेज यहाँ बनी और ये, तो इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस के इक्वल प्रूव करना है, समझे? क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर, कि मिरर से उतने ही बिहाइंड है एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है? एक मिनट, अच्छा 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 अच्छा, समझ गया। ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ रखा हुआ था, ये हम है, ठीक है? और ये है जो उसकी इमेज बन रही है। वही बात है, हमें इसका और इसका डिस्टेंस को इक्वल प्रूव करना है। हमें बेसिकली प्रूव करना है कि OA इज इक्वल्स टू OB, ठीक है? चलो और थोड़े से फैक्ट्स स्टेट कर लेते हैं। I इज इक्वल्स टू R, सबको पता ही है। इंसिडेंट रे इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? चलो देखो, सबसे पहले बहुत आसान क्वेश्चन है। एक चीज़ देखो, ये जो हमारा जो हम, या एक तरीके से जो हम, ऐसे मान लो अगर ये मिरर होता, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूँ, तो ये चीज़, ये मैं ऑब्जेक्ट हूँ, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ इधर खड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट इधर है और मैं इधर ऑब्जर्वर हूँ। तो हम दोनों एक पैरेलल लाइन में खड़े हुए हैं इसके अकॉर्डिंग, है ना? तो हेंस जो हमारे CN है वो इसके पैरेलल हो गया। ये मैं समझा रहा हूँ उनको जिनको फिजिक्स थोड़ी ध्यान नहीं है, बट जिनको फिजिक्स पता है उनको तो ये ऑब्वियस हो गया होगा कि CN जो हमारी होती है, वो जो नॉर्मल रे होती है हमारी, जो हमारी नॉर्मल रे मानी जाती है, वो इट इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, है ना? तो मतलब ये और ये पैरेलल हो गया, ठीक है? ये 90 डिग्री हो जाएगा। एक और चीज हो जाएगी, क्या होगी? जो ये एंगल है हमारा, ये और ये क्या हो जाएंगे? ये और ये क्या हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हेंस ये I हो जाएगा। सिमिलरली ये और ये क्या हो जाएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये R हो जाएगा। समझ आया कैसे हुआ? वेट, ये हो जाएगा I हमारा, किस हिसाब से? ये हमारा I हो जाएगा, ये हमारा R हो जाएगा। ये I होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना? और ये R हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आ गया समझ? इतना आया समझ? चलो ठीक है, आ गया जी। अब ये R हो गया, I हो गया, हमें पता है इक्वल है, R इज इक्वल्स टू I गिवन है, ये 90 है, 90 है, ये हमारा एक कॉमन है ना? चलो लिख ले, ये भी 90 हो जाएगा। तो I इसको गिवन है, हमें गिवन है BOC इज इक्वल्स टू AOC इज इक्वल्स टू 90, और हमें क्या गिवन है? OC इज इक्वल्स टू OC कॉमन, तो बाय AS या फिर AS से या फिर ASB एंगल, सम एंगल रूल के अकॉर्डिंग
COA और BOC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय CPCT BO विल बी इक्वल्स टू AO, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो, थोड़ा सा फिजिक्स लगती है तो थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें, बट कुछ नहीं है, वही है सब कुछ, बस फिजिक्स का इतना जानना होता है कि I इक्वल्स टू R होता है, और वो जो हमारी नॉर्मल रे होती है वो उसके साथ बिल्कुल ही 90 डिग्री पे होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। चलो, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। फिगर बना लेते हैं पहले। P is a point on the bisector of angle ABC. If the line through P parallel to BA meet at BC, prove that BPQ is an isosceles triangle. मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि PQ is parallel to AB। क्वेश्चन फिर से पढ़ता हूँ, ठीक है। देखो, P is a point on the bisector of angle ABC का P पे पॉइंट है बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, मतलब 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये भी हमें गिवन हो गया। पैरेलल टू BA मीट BC एट Q, मतलब पैरेलल टू BA मीट BC एट Q, ठीक है। प्रूव दैट BPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई बात, करते हैं प्रूफ, ठीक है। एक चीज बताओ, एंगल 1 इज टू एंगल 2 गिवन है, AB इज पैरेलल टू PQ, क्या एंगल 3 एंगल 1 की इक्वल नहीं हो जाएगा? एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 1 बाय, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल 3 इज टू एंगल 1 बाय 1 एंड 2, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। अब एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल, हेंस PQ will be equal to BQ, hence proved कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। हमें इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है, ठीक है। किसी को अगर क्वेश्चन समझ ना आया तो भी ये हमें गिवन था, ये हमें प्रूव करना था और इसका सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। ABCD is a quadrilateral in which AB is equals to BC and AD is equals to CD। पहले फिगर बना, ठीक है। ABCD is a quadrilateral in which AB is equals to BC, AB is equals to BC and AD is equals to CD, ठीक है। Show that BD bisects both the angles ABC and ADC। हमें प्रूव करना है एंगल 1 is equals to एंगल 2, एंगल 3 is equals to एंगल 4। ये हमारा गिवन है। मेरे ख्याल से मैंने इतना आसान क्वेश्चन नहीं देखा होगा, ये क्यों है 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे भी नहीं पता, बट दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सीन। फिगर देख के पता चलता है कि भाई क्या हो रहा है इसके अंदर, फिर भी देख करते हैं, ठीक है। ट्राइंगल ABD और
एंड ट्राइंगल BCD, ठीक है। AB इज इक्वल टू BC इज गिवन, AD इज इक्वल्स टू एक मिनट, इसको BAD लिखो, ठीक है। AD इज इक्वल्स टू CD इज ऑल्सो गिवन, ठीक है, और BD इज इक्वल्स टू BD कॉमन है, ठीक है। तो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 1 बाय CPCD, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 बाय CP60, ठीक है। बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, ABC क्वेश्चन में लिखा, क्वेश्चन में बता रहा हूँ, ABC is a right angled triangle, ठीक है, is a right angled triangle with AB is equals to BC and bisector of angle A meets BC at D. Bisector of angle A meets BD at C, which means angle 1 is equals to angle 2. गिवन तो ये है, गिवन प्रूव करना है कि BC इज इक्वल्स टू 2AD, ठीक है, ठीक है जी। BC इक्वल्स टू 2AD हमें ये चीज प्रूव करनी है। चलो करते हैं प्रूफ। ठीक है, चलो प्रूव करते हैं इसको। पहले तो मुझे एक चीज बताओ, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ठीक है, और एक साइड हमें यहाँ गिवन है, ये हमारी कॉमन साइड हो गई, ये वाली छोड़ो, मैं पूरा ही करके बताता हूँ वरना इसमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। लेट्स टेक ट्राइंगल CAD और DAB, CAD और BAD ले लेते चलो ताकि तुम्हें ढंग से रहे। CA इक्वल्स टू BA गिवन है, हाँ CA या BA, AB BC, AB इक्वल्स टू BC गिवन, ठीक है, और AD कॉमन, ठीक है, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो बाय SAS ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई, सो बाय SAS CD विल बी इक्वल टू DB, CD विल बी इक्वल टू DB। चलो ये अब मैं इधर आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये और ये एंगल भी, ये और ये एंगल भी इक्वल हो रहे हैं, है ना। वैसे तो ये दोनों एंगल्स, दोनों साइड्स इक्वल गिवन है, उससे हम बता सकते थे कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है, ठीक है। तो ये 90 है, ये बचे 90, तो ये कितने हो जाएंगे 45 45, है ना। ये भी 45, ये भी 45, है ना। अब मुझे एक चीज़ ये बताओ, ये 90 था पूरा, इसके भी दो हाफ्स हुए, तो ये भी 45, ये भी 45, है ना। ये 45, ये 45,
तो ये वाली साइड इस वाली साइड के भी इक्वल हो जाएगी, हेंस बी डी विल बी इक्वल टू ए डी और ये वाली भी इक्वल टू ए सी, है ना। ये वाली सी डी, सॉरी सी डी। देखो जी अब समझो, अब तो बहुत आसान हो गया हमारे लिए, है ना। हमें क्या प्रूफ करना था, बी सी इक्वल टू 2AD। क्या मैं बी सी जो है हमारा बी सी है उसको क्या मैं ऐसे लिख लूँ, बी डी। अब मैं एक चीज़ करता हूँ, चलो तुम्हारे को खुद बी डी इक्वल टू ए डी यहाँ पे लिख लिया मैंने, ठीक है। अब मैं सी डी इधर प्लस कर देता हूँ, इधर भी सी डी प्लस करना पड़ेगा। क्या मैं सी डी के डायरेक्ट ए डी प्लस कर दूँ, कर सकता हूँ ना, है ना। अब बी डी प्लस सी डी क्या है, बी डी प्लस सी डी है बी सी, तो ये हो जाएगा 2AD, ठीक है। आगे समझ, तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स, फिगर ही बनाता हूँ पहले, वरना तो समझ नहीं आएगा। अभी बस फिगर बनाइए तो समझ लो। हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, ABC एंड DBC, ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स on the same base BC, okay, such that A and D lie on the opposite sides of BC. A and D lie on the opposite sides of BC. AB is equals to AC. AB is equals to AC and DB is equals to DC. ये तो हमें फिगर से पता चल ही रहा है ना। Show that AD is the perpendicular bisector of BC, ठीक है। Show that AC is the perpendicular bisector of BC। मतलब हमें क्या शो करना है, मतलब हमें एक तो एंगल 3 को 90 डिग्री प्रूफ करना है ना। और एक हमें क्या करना है, इसको ले लेते हैं, BO को OC के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। और दूसरे में क्या, ठीक है। चलिए ओके जी। सॉरी मुझे क्वेश्चन लगे था, चलो क्वेश्चन करते हैं। पहले हम लेंगे ट्राइंगल BAD और CAD। ठीक है, ट्राइंगल्स ले लिए, इसमें BA और AC इक्वल है, BA इज इक्वल टू CA या AC, और BD DB ले लेता हूँ, DB इज इक्वल टू DC, है ना। और AD कॉमन, ये AD इज इक्वल टू DC DA, ठीक है। तो बाय SSS
ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया, ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो गया। और क्या हो गया, बस और कुछ अभी नीड नहीं है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हम अपने पास रख के खुश हैं उससे, ठीक है। अब हम लेंगे ट्राइंगल BOA और एंड ट्राइंगल COA, ठीक है। अब मुझे बताओ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है, ठीक है, एक हमें साइड भी गिवन है BA इज इक्वल्स टू CA, है ना, एक के एंगल गिवन है और हमें पता है ऑपोजिट साइड्स के एंगल इक्वल होते हैं, इसको x ले लो, इसको y ले लो, x इज इक्वल्स टू y भी गिवन है, ये कुछ समझे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो बाय AS से ये ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। चलो ठीक है, कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 और BO इज इक्वल्स टू CO, ठीक है, एक चीज तो हमने कर दी प्रूफ, ठीक है। अब एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है और हमें एक और चीज पता है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, और 2 टाइम्स एंगल 3 हो जाएगा 180 डिग्री, सिंस एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3, तो एंगल 3 हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। हेंस हमने ये भी प्रूफ कर दिया, बोथ थिंग्स आर प्रूव्ड, हेंस AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। फिगर बनाते हैं पहले, चलो ABC is an isosceles triangle in which AC is equals to BC, ठीक है, AC is equals to BC गिवन है हमें, AD and BE are respectively two altitudes beside BC and AC, prove that AE is equals to BD, ठीक है। एक में ये 90 डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, ये फिगर इस सिंबल से समझ आ जाएगा, ऑल्टीट्यूड क्यों गिवन है इस तरह से गिवन, ठीक है। A इज इक्वल्स टू BD प्रूव करना है, AE और BD, तो आई पर्टिकुलरली थिंक कि ये थोड़ा सा आसान ही है, अगर तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो सोचो सोचो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान। देखो BC इज इक्वल्स टू AC गिवन है, तो हेंस ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, इसको x और y लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो नाउ लेट्स फोकस ऑन ट्राइंगल AEB इन ट्राइंगल BDA, ठीक है, AEB और BDA, ठीक है। AC इज इक्वल्स टू BC गिवन है, AC इज इक्वल्स टू BC नहीं, AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन हो जाएगा, ठीक है, और ये 90 गिवन है, तो एंगल AEB ठीक है, और x इक्वल्स टू y अभी भी निकाला है ना, अपोजिट एंगल इक्वल साइड, तो ये हो जाएगा साइड एंगल एंगल या फिर एंगल साइड एंगल,
तो एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देख लो एक बारी ठीक किया कि नहीं, पॉज करके देख लो चाहे वीडियो। देख लिया तो बाय ए से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो बाय CP/CT ए विल बी इक्वल टू विद डी। हर क्वेश्चन के बाद में तो टाइम देता हूँ, एक बार इसको पॉज करके या तो नोट कर लिया करो या देख लिया करो कुछ गड़बड़ तो नहीं। ठीक है, तो कर लिया पॉज, देख लिया, चलो डन। ठीक है, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं थी इसमें। अब हम चलते हैं हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे, जो होगा एक बहुत ही मुश्किल सा और चैलेंजिंग सा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें मैं प्रूफ फिगर नहीं दिएगा, मैं इस पर प्रूफ करना है, मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन। प्रूफ दैट सम ऑफ any two sides of a triangle is greater than twice the median with respect to the third side. ठीक है, हाँ देख लिया क्वेश्चन, कुछ समझ आया? मतलब बेसिकली देखो, प्रूफ दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स, मतलब ट्रायंगल बना लो। ठीक है, इसमें गिवन है सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन द ट्वाइस द मीडियन विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड साइड। सिंपल सी बात है, मैं अगर कोई भी ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ, मीडियन क्या होता है, कोई भी मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ विद रिस्पेक्टिव जो हमारी एक थर्ड साइड है, मतलब बेसिकली अगर मैं इसको फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड मान लूँ तो ये इसका मीडियन हो जाता है। मीडियन का मतलब है कि ये इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, बेसिकली थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है, इस बेसिकली में ये प्रूव करना है कि AB प्लस BC इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स, इसको डी ले लेते हैं, AD। ठीक है, हमें बेसिकली ये प्रूव करना है कि AB प्लस BC इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स AD। ठीक है, अब देखो हमें कुछ ना कुछ इनमें कोई कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होती है क्या, कि AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। तो मैं यहाँ पे गलत लिखते हैं क्या, हमें ये प्रूव करना है AB प्लस AC इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स AD। ठीक है, हमें एक चीज पता है कि किन्हीं भी दो साइड्स की ट्राइंगल का उनका सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा हो। दिस इज अ फॉर्मल रूल, दिस इज मतलब बिल्कुल ये होना ही होना है, वरना ट्राइंगल कभी फॉर्म हो ही नहीं सकता, एंड दैट इज ट्रू। ठीक है, फैक्ट है हमारा। बट इसमें तो मीडियन आ गया, अब मीडियन को कैसे प्रूव करें, प्लस डबल भी हो गया, चलो साइड में तो फिर भी डबल, फिर भी दिक्कत आती है, पर इसमें तो मीडियन भी डबल कर दिया, क्या करें, एक तो मीडियन डबल क्या करें। ठीक है, तो कहीं भी डबल डबल का गेम आए ना, तो या तो 2 बारी प्लस हो रहा होगा, या तो तुम ऐसे कर दो कि AB
ए बी को ए डी से ग्रेटर प्रूफ कर दो और ए सी को भी ए डी से ग्रेटर प्रूफ कर दो और फिर दोनों को सम कर दो, हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, हो सकता है कुछ इसको और ए डी को, इसके लिए हमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चाहिए, है ही नहीं हमारे पास, है ही नहीं, कुछ गिवन ही नहीं है। हमें सिर्फ ये दोनों एंगल, ये दोनों साइड्स गिवन है, उससे हम क्या ही कर लेंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वो भी कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि चाहे हमें दिखने से पता चल रहा है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बड़ा होगा, बट फिर भी हम नहीं कर सकते कुछ, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हम नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, इसको तो रब कर देते हैं। तो अब 2 टाइम्स ए डी करना है, क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ, ए डी को इतना एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक कि वो 2 टाइम्स हो जाए, इसको ई लिख देता हूँ, सच दैट कि ए डी इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, कुछ बनाता हूँ मैं, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ। अब मैंने ये कंस्ट्रक्शन कर दी है, अब मुझे कुछ दिख रहा है, ठीक है, मुझे इसमें कुछ चीज़ नोटिस हुई है जो मुझे ना क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। मैं लेता हूँ ट्राइंगल ए डी बी को और मैं लेता हूँ ट्राइंगल ई डी सी को, लेता हूँ। ठीक है, ए डी is equals to DE, we have just said this, BD is equals to DC, which this is given, मैंने ऊपर लिखा नहीं है but this is given, मीडियन था हमारा AD, है ना। और ये दोनों एंगल्स आर अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, x y, x equals to y, vertically opposite angles. So by SAS, so by SAS, S फिर A फिर S, SSA मत करना, SSA is not any congruency property, it is SAS. ठीक है, by SAS we can say that these two triangles are congruent. Okay sir, बिल्कुल सही, congruent होगा तो AB will be equal to CE. By simplicity is AB will be greater than AB will be equal to CE. ठीक है, चलो अब let's focus on triangle ACE. ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये ठीक है, इस ट्राइंगल पे फोकस करते हैं। Would the sum of AC and CE, AC plus CE be greater than the third side? Yes, ये हमें पता है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, AC plus CE will be greater than AE. ठीक है, क्या AE को मैं AD plus DE लिख सकता हूँ? है ना, ठीक है, ओके। चलो अब मैं दो चीजें तुमसे देखने को कहूँगा। क्या, पहली चीज AB इज इक्वल टू AC को इधर पुट कर दूंगा CE की जगह, और जो मैंने यहाँ भी लिखा था AD इज इक्वल टू D को यहाँ पुट कर दूंगा। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पुट करने से क्या होगा, CE की जगह डालिए पहले तो AC प्लस AB, AC प्लस AB हो जाएगा, विल बी ग्रेटर देन AD प्लस AD। D की जगह मैंने AD डाल दिया, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, AB प्लस AC विल बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स AD, हेंस। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लो, ढंग से समझ लो कि ये कैसे हुआ है। ठीक है, देखिए, ठीक है गाइस, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। ये 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, इसके बाद 8 और क्वेश्चन थर्ड पार्ट में जो हम कल करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एग्जाम में भी आता है, तो ध्यान रखने वाला क्वेश्चन ढंग से समझ लेना। इजी है, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगता है और कंस्ट्रक्शन लगती है, बट हो जाता है। ठीक है, ओके गाइस, तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।